MNS की खास खबर में आपका स्वागत है। भंडारा जिले में पांदन रास्तों की खस्ता हालत से किसान परेशान हैं। विदर्भ के पूर्वांचल में बसे भंडारा जिले का ग्रामीण क्षेत्र इन दिनों रास्तों की खस्ता हालत से परेशान है। बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के खेतों पर जाने वाले पांदन रास्तों की बारिश के दिनों में बदहाली हुई है, जिसके चलते जिले के ग्रामीण विभाग के सैकड़ों पांदन रास्तों का मजबूतीकरण न होने की वजह से इस वक्त रास्ते कीचड़ से सराबोर हो गए हैं। इस वजह से खेत पर जाने के लिए किसान महिला मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं भंडारा के ब्यूरो चीफ निशात लांजेवाल की खास पेशकश। ये जो रास्ता जो पांदन रास्ता बना है आपके गांव में, बारिश के दिनों में इसकी क्या अवस्था होती है? देखिए, मैं यहाँ का सामान्य एक नागरिक हूँ और सामान्य नागरिक के पास मेरे पास में गैया का धंधा है। मैं घास काटने को इस रोड से जा रहा हूँ। करीब मैं 50 से 60 बरस से देख रहा हूँ इस गांव में करीब ऐसे रास्ते 5 रास्ते हैं और 5 रास्ते रहने के बाद इस रास्ते से संबंध इतने सारे इस गाँव के काश्तकार का जोड़ा है कि हद से ज़्यादा। फिर भी ये रोड जो इतनी इसकी अवस्था जो पड़ी है आप देख सकते हैं, और कोई सरकार इस रोड के तरफ कोई ध्यान नहीं देता और सब आँख बंद करके सरकार बैठी है। सरकार से यही नम्र विनती है मेरी कि इस रोड को जल्दी से जल्दी अच्छा बनाए तो काश्तकार का जो भी जाने का आने का मार्ग जो है सवाल अच्छा रहेगा। आप बताइए कि ये आप इस रास्ते से कितने दिनों से जाते हो और क्या परेशानी होती है इस रास्ते से? पैदल माणूस जाऊ शकत नाही या रोडनं, एवढी आमची बिकट परिस्थिती झाली आहे। या सरकारने एवढी आमची ह्या केलं आणि लोकप्रतिनिधी आमच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही आणि ट्रॅक्टर नेवायला जमत नाही आणि शेती कशी करावं ते काही समजत नाही। कास्तकारी पड्या ठेवण्याची वेळ आली है। सरकार से क्या मांग रहेंगे आपके? अभी ये रोड मांग रहा है, अभी रास्ता बनना चाहिए। हाँ मैडम, आपको इस रास्ते से क्या तकलीफ हो रही है? ह्या रस्त्यानं आमच्याकडे मजूरदार यायला तयार नाही आहे ना, आम्हाला शेती पड्या ठेवण्याची वेळ आली आहे। त्यासाठी सरकारने ह्या रस्त्याकडे लक्ष देऊन आमचा हा रस्ता पूर्ण करून देण्यात यावा। वो मुझे बताइए, अभी आप इस रास्ते से बैल जोड़ी लेकर आए हो, आपको क्या लगता है ये रास्ते से क्या तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ तो बहुत है, सादा बैल के काम नहीं आता है। जोर से मतलब बोलना देगा। बहुत तकलीफ होती है। हाँ। कितना फीट ये मतलब कीचड़ होगा यहाँ पर? ऐसा कुछ 4 से 5 फीट गहरा है। हाँ। तो क्या बैल जोड़ी ले जाते समय आपको बहुत तकलीफ होती है? बहुत। क्या मांग रहेंगे सरकार से आपकी? सड़क होना चाहिए। अगर सड़क हो जाएंगी तो आपकी पूरी मतलब ये खेत पर जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। भंडारा जिले के लाखांदर तहसील के ग्राम मोहरना में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ खास करके खेती पर जाने के लिए किसानों को इतनी सारी तकलीफ हो रही है कि जो पांदन रास्ते बने हुए हैं उस पांदन रास्तों पर कीचड़ का थैमान मचा हुआ है। इस कीचड़ों से रास्ता निकालते निकालते बड़े यहाँ के मजदूरों को, किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ती है और यहाँ के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द ये रास्ता बनना चाहिए। आइए हम मिलते हैं इस गांव के सरपंच, इनका क्या कहना है। सरपंच साहब, मुझे बताइए कि इस पांदन रास्ते को जो तकलीफ हो रही है, कीचड़ ज़्यादा फैला हुआ है, रास्ता बनना चाहिए, इसके लिए आपने क्या सरकार से मांग की है? हमने परिणय पुके से खड़ीकरण की प्रस्ताव दिया है उसको, और उसने खनिज कर्म से आपको ये 4 किलोमीटर खड़ीकरण होगा ऐसा आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बाद उसने 30-54 में डालने का प्रस्ताव किया, और ये जो 50 साल से चल रही है सड़क, ये मट्टी की है,
तो ये जाने आने को बहुत दिक्कत होती है। और अगर ये खड़ीकरण हो जाएंगी तो हमारे गांव के सभी मजदूर और काम करने वाले सभी लोग अपना पैसे की बचत हो जाएंगी और अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा होकर अपने घर लौट जाएंगे। और कीचड़ से हमें लोक प्रतिनिधि और शासन से ये गुजारिश है कि हमारा मोहना में 5 पादन है, ये 5 पादन का या खड़ीकरण या मुरुम ये जल्दी से जल्द होना चाहिए। यही हमारी मोहना से ग्राम पंचायत सरपंच के वजह से हमारी गुजारिश है और ये पूरी करने की आप सहायता दें, यही हमारा मांग है। माजी सरपंच हो, आपने अपने कार्यकाल में इस रास्ते को बनाने के लिए क्या प्रयास किया? अजय आम्ही नाही का सर्व आमदार खासदारासोबत भेटून जिल्हा परिषद इकड तिकडच्या लोकांसोबत संपर्क साधून आता या रोडचा मी सरपंच असताना 12 वर्षे हा कालावधी लोटलाय साहेब। इस 12 साल के अंदर आपने क्या कोशिश किया? क्या कोशिश के उम्मीदवार के पास गए, आमदार खासदार के पास, फिर वो सब झोलाझेंडी निकले। आता या गोष्टीला 12 वर्षे होऊ नये हा येते आता रोवणा करायचं काम आहे, असा सडका झाले आहेत। तर याच्यावर कोणाचं नियंत्रण आहे का? प्रशासन पूर्ण दूषित झालाय साहेब। आणि यानंतर कोणता आमदार कोणता जिल्हा परिषद क्षेत्राचा जर प्रतिनिधी आला त्याला मी नाही का हिंडवल्याशिवाय नाही राहणार इथं। का उद्देश आहे? कोणाला ते मजूरदार आहेत, काही 40-50 वर्षाच्या बाया जात आहेत, त्याला जाता नाहीत साहेब। हां, याच्यावर तुम्ही प्रशासनावर लक्ष ठेवा आणि हे आमच्या व्यथा तुम्ही शासन दरबारी मांडा आणि याचा विल्हेवाट लावून द्या आम्हाला। आप देख रहे हैं कि मोहना के किसानों को खेत पर जाने के लिए इस तरह से जो रास्ता बना हुआ है, मिट्टी का रास्ता बना हुआ है, इस मिट्टी के रास्ते में इतना सारा कीचड़ है कि कम से कम 4 से 5 फीट गहरा कीचड़ यहाँ पर फैला हुआ है। बारिश के दिनों में किसानों को खेत पर जाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मजदूर, महिला मजदूर और आदमियों को, और ख़ास करके यहाँ बैल जोड़ी ले जाने के लिए, ट्रैक्टर ले जाने के लिए किसानों को भारी तकलीफ होती है। बहुत सारी तकलीफ होने के बावजूद भी कैसा भी रास्ता निकाल कर किसान लोग अपने खेत पर जाकर अपनी किसानी करने की कोशिश करते। पिछले 50 से 60 साल हो गए इस रास्तों को अभी तक सरकार ने बनाया नहीं। सरकार एक तरफ अच्छे दिन आने की घोषणा करती है, अच्छे रास्ते बनाने की घोषणा करती है, विकास करने की बात करती है, लेकिन सच बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अभी भी पूर्ण तरह से रास्ते बने नहीं है। किसानों को भारी तकलीफ होती जा रही है। यहाँ से कम हजारों हेक्टेयर क्षेत्र जो किसानी है वो किसानों को जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द ये रास्ता पक्का रास्ते में इसका रूपांतर होना चाहिए, डामरीकरण होना चाहिए, ताकि किसानों को खेत पर जाने के लिए आसानी हो। मैं निशाद लांजेवार, MNS न्यूज भंडारा। MNS की खास खबर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।